हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मीता बिश्नोई। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि मेरे पास ये कई बार क्वेश्चन आता है, कई लोग की क्वेरी होती है कि व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय पेरिनियल प्लांट्स। कब खरीदें परमानेंट पौधे, कौन सा वक्त साल का सबसे बढ़िया रहता है पेरिनियल जो पूरे साल चलते हैं। आप एक बार लेके आते हैं, वो पूरे साल रहेंगे, बड़े हो जाएंगे। जैसे मैं ये दिखा रही हूँ, ये पाम्स हैं। ये पाम काफ़ी बड़े हो गए हैं। जनरली अगर देखा जाए तो हम लोग प्लांट्स को, जो बड़े पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, उनको मॉनसून में खरीदना चाहिए। वैसे देखिए, मॉनसून सबसे बढ़िया वक्त होता है जब आप पेरिनियल या परमानेंट पौधे खरीद सकते हैं नर्सरी से, क्योंकि रीज़न है उसका, उस समय बहुत मॉइस्चर रहती है एयर में, और मॉइस्चर की वजह से प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, मल्टीप्लाई करते हैं। जब ग्रोथ अच्छी होती है तो आप जब लाके अपने घर में लगाएंगे तब भी वो जड़ भी पकड़ लेगा, प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि मॉनसून इज़ द बेस्ट टाइम। मगर कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जैसे ये जरबेरा मैं दिखा रही हूँ, इनमें फ्लावरिंग अभी विंटर्स में, स्प्रिंग में खूब अच्छी होगी। तो ये पौध आपको अभी भी मार्केट में मिलेगी। मगर ये नहीं है कि आपको पाम्स नहीं मिलेंगे, क्रोटन्स नहीं मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। मगर बेस्ट टाइम आपके लिए होगा थोड़ा मॉनसून में। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, चाहे वो सर्दियों के हों चाहे वो गर्मियों के हों, प्लांट्स प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इसकी रूट्स होती है जो वो मॉडरेट टेम्परेचर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल तक भी, और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पूरा। और जब दिसंबर, जनवरी की बहुत ज़्यादा ठंड आती है, तब दोबारा इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर्स में बाहर रह जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा प्लांट ख़राब होता है। इनफैक्ट खाली रूट्स ही नहीं, लीव्स, स्टेम्स सब गल जाती हैं जब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आते हैं विंटर्स के। और जब गर्मियों में बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आते हैं, तब क्या होता है, तब लीव्स, स्टेम्स सारी जल जाती हैं। जो टर्मिनल एंड्स होते हैं प्लांट्स के, वो सारे जल जाते हैं। उसके वजह से प्लांट्स सारे ख़राब हो जाते हैं, और स्ट्रेस में आने के बाद उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए टेम्परेचर्स जब कॉर्डियल हों प्लांट की ग्रोथ के लिए, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, और उसके बाद मई, जून छोड़ के गर्मियों की, पीक गर्मियों के, फिर दोबारा जब टेम्परेचर्स थोड़े से कम होते हैं बारिशों में। बेस्ट टेम्परेचर्स तो होते ही जब बारिश होती है। और हम लोग के इंडियन क्लाइमेट में मॉनसून के अलग महीने होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो वो मंथ सबसे बेस्ट होते हैं। वैसे अर्ली विंटर्स में भी चल जाते हैं प्लांट्स जो पेरिनियल हैं, जैसे अर्ली दिसंबर तक ठीक रहते हैं टेम्परेचर। मगर जब टेम्परेचर्स थोड़े से डिप करने लगते हैं दिसंबर में बहुत ज़्यादा, तब आप अवॉइड कर सकते हैं इनकी परचेज़ करना। तो ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स अच्छे से जड़ पकड़ लें और ग्रो करने लगे, क्योंकि जब आप लेके आते हैं प्लांट्स को तो उनको एटलीस्ट 3-4 महीने लगते हैं थोड़ा सा एक्लेमेटाइज होने में, ग्रो करने में। रूट्स जब अच्छे से ग्रो करने लगते हैं आपके सॉइल में, कंटेनर में या गार्डन में, तब इनकी ग्रोथ आपको दिखने लगेगी। और उसके बाद अगर थोड़ा सा एडवर्स कंडीशन आते हैं किसी भी रीज़न से, ठंड के या गर्मी के, तब ये उनको बेयर कर सकता है, झेल सकता है। मगर अगर बहुत टेंडर प्लांट है तब वो स्ट्रेस में आ जाएगा और ख़राब हो जाएगा। पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं वो आपको मिलेंगे पूरे साल, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। मगर ये जनरली होता है कि नर्सरीज़ में जो प्लांट्स लेके आते हैं वो अलग अलग सिटीज़ से आते हैं, तो जहाँ पर जिसका क्लाइमेट टेम्परेचर ठीक रहता है वहाँ से वो आ जाते हैं, और वो ट्रांजिट में होते हैं, और वो वेट करते हैं कि कोई कस्टमर आए और प्लांट्स को ले जाए। तो उनके पास बहुत टाइम नहीं रहते, ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो प्लांट्स कोशिश करें आप मॉनसून में ही बेस्ट टाइम पे ख़रीदें, ताकि आपके प्लांट्स ख़राब ना हो, आपका पैसा भी ख़राब ना हो। जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं
उनकी रूट्स जनरली टैप रूट सिस्टम होता है, मतलब बहुत डीप जाती हैं उनकी रूट्स, और वो प्लांट तभी हेल्दी हो पाता है जब जड़ अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाती है आपके सॉइल में या कंटेनर में। कुछ पेरिनियल प्लांट्स होंगे, जैसे ये फर्न्स हैं। फर्न्स को तो आप विंटर्स में भी लाके लगा सकते हैं, क्योंकि ये हैबिटेट ही ऐसी जगह का है जहाँ पर ठंड पड़ती है, पहाड़ों पे। तो इसलिए इसको तो आप कभी भी लेके आ सकते हैं, स्पेशली गर्मी में खाली अवॉइड करें, और विंटर्स में तो आराम से लेके आ सकते हैं। तो डिपेंड करेगा आपके चॉइस ऑफ प्लांट के ऊपर। कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको आप समर्स में एकदम अवॉइड करेंगे, जैसे क्रोटन्स हैं। क्रोटन्स को एकदम अवॉइड करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत डेलिकेट प्लांट है। कैलेथिया या एग्लोनिमा, ये सब आप अवॉइड करें बहुत ठंड में भी। रोज़ भी एक पेरिनियल प्लांट है, मगर आप इसको सर्दियों में ला सकते हैं, क्योंकि इनकी फ्लावरिंग ही विंटर्स में शुरू होती है, और आपको मार्केट में या नर्सरीज़ में बहुत अवेलेबल हो जाएंगे विंटर्स में। तो ये आप ज़रूर लाके लगा सकते हैं, और इनमें फरवरी मार्च स्प्रिंग में खूब अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। Thanks for watching.